वेलकम टू सीजीजी के टेक्निक। मैं वर्धमान आज जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ की जनजाति पार्ट 2 है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आपको बताऊंगा जनजाति कौन से नृत्य करते हैं, जनजाति में कौन कौन से विवाह प्रचलन है, जनजाति को ग्राम में क्या किरदार है, जनजाति का विशेषता क्या है और जनजाति के बॉडी में कौन कौन से चेंजेस हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फेमस व्यक्ति प्लस किन जनजाति से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे फेमस व्यक्ति हैं जिनकी जनजाति क्या है। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के ऐसे फेमस व्यक्ति हैं जो कि बिंजवार जनजाति से माना जाते हैं, बिंजवार जनजाति है जिनकी। उसी प्रकार गुंडाधुर गुंडाधुर धुरवा जनजाति के हैं, गहिरा गुरु कंवर जनजाति से हैं, गुरु घासीदास सतनामी जनजाति से हैं, वल्लभाचार्य लास्ट हमारी जो है वैष्णव धर्म से है। अब इनको कैसे याद रखेंगे, या तो आप ऐसे इसको याद रखिए वीर नारायण सिंह बिंजवार जनजाति के हैं, या फिर थोड़ा टेक्निकली थोड़ा ट्रिकी टाइप का याद रखें, जैसे कि व से बन गया हमारा वीर, व से हमारा वीर बन गया, व से हमारा बिंजवार बन गया। ठीक उसी प्रकार गुंडाधुर जनजाति गुंडाधुर जो व्यक्ति हैं वे धुरवा जनजाति से हैं, तो यहाँ पर धूर दिखाई दे रहा होगा आपको, धूर से धुरवा बन गया। इस तरह से हम इसको ऐसे याद रखेंगे थोड़ा सा समझ करके हम, ताकि हमको चीजें आसानी से याद हो जाए। अब हमारी अगली जो फेमस व्यक्ति हैं अगले, वो कंवर जनजाति से बिलोंग करते हैं। तो गहिरा गुरु कंवर जनजाति से बिलोंग करते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, गहिरा, गहिरा में गहरा का साउंड आ रहा है, तो गहरा क्या रहता है, नदी रहता है, गहरा कुआं रहता है, तालाब रहता है, कंवर से बन हम इसको ऐसे याद रखने के लिए कुआं बोल देते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको याद रख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। हमारी अगली जो जनजाति वाले फेमस व्यक्ति हैं सतनामी जनजाति के गुरु घासीदास। अब इसको कैसे याद रखेंगे, गुरु हमको पता है कि गुरु प्लस सत क्या बन गया हमारा, सतगुरु, सतगुरु वाहे गुरु, आपने नाम सुना ही होगा, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। अगले फेमस व्यक्ति हैं वल्लभाचार्य, जिनकी जनजाति है वैष्णव धर्म, वल्लभाचार्य। यहाँ पर चार्य दिया हुआ है, आचार्य, अक्सर आचार्य लोग धर्म को अत्यधिक मानने वाले होते हैं, धर्म रीति रिवाज को अत्यधिक उनका मानना होता है कि वे अत्यधिक प्रचलन करते हैं, विस्तार करते हैं, प्रचार करते हैं। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ते हुए जनजाति प्लस प्रतीक चिन्ह को बताऊंगा। बिंजवार जनजाति जो जिनका प्रतीक चिन्ह है तीर, उसी प्रकार धनवार जनजाति जिनका प्रतीक चिन्ह धनुष प्लस तीर है। अब कैसे इनको याद रखेंगे, या तो आप सिंपली सीधे डायरेक्ट याद करेंगे बिंजवार जनजाति का प्रतीक चिन्ह तीर है, उसी प्रकार धनवार जनजाति का धनुष प्लस तीर। लेकिन थोड़ा टेक्निकली ट्रिकी टाइप कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा है बिंज, बिंज से मैंने बना दिया बांझ, उलझना जिसको बोलते हैं, बात जाना, उलझ जाना, उलझना। अक्सर घरों में देखा जाता है कि घरों में यूज होने वाला जो तार है, वायर होता है, वो उलझ जाता है। वायर क्या होता है, वो उलझा हुआ रहता है। दुकान से भी हम जब लाते हैं तो उसको दुकान वाला क्या करता है, फोल्ड करके देता है, थोड़ा उलझा हुआ रहता है, जिसको हम सुलझा करके वायरिंग करते हैं, घरों की वायरिंग करते हैं। अगली हमारी जनजाति है धनवार, धनवार जनजाति का प्रतीक चिन्ह है धनुष प्लस तीर। धन से हमारा बन गया धनुष, और धनुष के साथ तीर का होना बहुत जरूरी है, तभी आप धनुष तीर का मान चला सकते हैं धनुष तीर से। अब मैं आगे जिस टॉपिक की बात करने जाऊंगा वो है जनजाति के पूर्वज। जनजाति के पूर्वज कौन थे, उनके वंशज कौन थे। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले सौरा जनजाति। सौरा जनजाति के पूर्वज सबरी रहे हैं, और वंशज भी बोल सकते हैं, सबरी रहा है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे सौरा जनजाति के पूर्वज या वंशज, सबरी को ही हम बतलाएंगे। उसी प्रकार सौता जनजाति बालक लोढ़ा अपने पूर्वज को मानते हैं। अवहिया जनजाति अपने पूर्वज गोड़ जनजाति से मानते हैं, को बतलाते हैं। कौरव जनजाति उरांव और कमार को बतलाते हैं। अब इनको कैसे याद रखेंगे, सूर, सूर मतलब हल्ला, शोर करना, शोर करना, सराबा, शोर सराबा, सराबा हल्ला करना, शोर सराबा मतलब होता है हल्ला करना, सराबा, शोर सराबा हल्ला करना। तो यहाँ सबरी सराबा सेम साउंड आ रहा है, आप ध्यान रखकर इसको ऐसे याद रखेंगे। सौता बालक लोढ़ा, सोता सोना,
स्लीप मतलब नींद लेना। बालक क्या करता है, बाल्य अवस्था में जब वो उसकी उम्र 1-2 साल की होती है, 1 से 5, 6, 7 साल की होती है, तब वो बहुत सोता है, मतलब सोने वाले अवस्था में, सुप्त अवस्था में रहता है। अब मैं बात करूंगा अगहिया जनजाति की। अगहिया जनजाति गोंड जनजाति अपने पूर्वज को बतलाते हैं कि हम गोंड जनजाति हमारा पूर्वज है। अगहिया, अगहिया साउंड आ रहा है पहिया, पहिया गाड़ी का ही होता है, तब गाड़ी चलती है रोड पे। कौरव आपको याद होगा, कौरव को अपना पूर्वज उरांव से मानते हैं और कमार से भी मानते हैं। कौरव जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो अपने पूर्वज या वंशज उरांव और कमार को बतलाते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं जनजाति प्लस गीत पे आता हूँ। गोंड जनजाति अपनी गोंड जनजाति के गीत हैं रैला, रीना, सुआ। बैगा जनजाति के गीत रीना, कंवर जनजाति के बार, सकनामी जनजाति पंथी, उरांव जनजाति कर्मा, यादव जनजाति राउत, राउत जनजाति बांस, भतवा जनजाति धनकुल, जागर। अब इनको याद रखेंगे। देखो यहाँ पे गोंड लिखा है, गोंड से मैंने बना दिया गाड़ी, गोंड को क्या बना दिया, गाड़ी। गाड़ी या तो रेल, रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी हो गया। और गाड़ी क्या करता है, रन करता है, रन मतलब दौड़ता है, रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। रेलगाड़ी दौड़ती है, पटरी पे दौड़ती है। गोंड को एक और मतलब होता है पैर, हिंदी में बोलते हैं। पैर को क्या करते हैं, छोटे लोग बड़े लोगों के पैर स्पर्श करते हैं, पैर को छूते हैं, छूना, पैर को छूते हैं, छुआ जाता है, छुआ जाता है, पैर स्पर्श करते हैं, छुआ। छू को मैंने बना दिया सू, छुआ, सुआ साउंड सेम आ रहा है, तो इससे मेरे को याद हो जाएगा, हमको याद हो जाएगा गोंड जनजाति के गीत रैला, रीना, सुआ है। ठीक हमारी अगली जनजाति है बैगा। बैगा जनजाति के गीत हैं रीना। आपने देखा होगा रेलगाड़ी के बहुत सारे बोगी होते हैं, रेलगाड़ी के बहुत सारे बोगी होते हैं, जो कि जब रेल चलती है, रेलगाड़ी चलती है तो बोगी भी पटरियों पे चलते हैं, रन करते हैं, दौड़ते हैं। दिमाग पे आपके आ गया होगा कि इसको कैसे याद रखें। अगली जनजाति है कंवर जनजाति। कंवर जनजाति के गीत बार है, वर से हमारा बन गया बार, सिमिलर टाइप साउंड दिखाई पड़ रहा है, साउंड आ रहा है। सतनामी जनजाति पंथी को गीत बतलाते हैं कि हमारे जो गीत है पंथी गीत है। अब इसको कैसे याद रखें, सत्य का मतलब क्या होता है, सत्य। पंथी से मैंने बना, पंथ साउंड आया, पथ साउंड, पथ मतलब रास्ता, मार्ग, हमेशा सत्य के मार्ग पे हमको चलना चाहिए। उरांव जनजाति कर्मा गीत प्रचलन है उरांव जनजाति में। यादव जनजाति जो है राउत गीत प्रचलन है, यादव जनजाति में राउत गीत प्रचलन है। या तो आप इसको सीधे याद रखेंगे, यादव जनजाति का जो गीत है वो राउत है, या फिर इसको ऐसे ही याद रखेंगे, याद, याद आना, किसी की जब याद आती है तो वो आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब रो उठते हैं, रो उठते हैं, इसको ऐसे याद रखेंगे। राउत जनजाति बांसुरी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया, यादव जनजाति से याद जब कभी किसी की आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, रो उठते हैं। यहाँ पे राउत जनजाति है, राउत जनजाति में बांस गीत का प्रचलन है, तब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ पे रा है, यहाँ पे बांस है, तो बांस प्लस रा, मैंने बना दिया रा को री, क्या हो गया, बांसुरी, बांसुरी वाद्य यंत्र है। हमारी अगली जनजाति और उनके गीत हैं भतरा। भतरा जनजाति धनकुल गीत गाते हैं, जागर गीत भी गाते हैं। भात, भात कब खाते हैं, जब हम फसल उगाते हैं, धान को उगता है, धान उगाया जाता है, उसके बाद भात को खाया जाता है, धान को जगाया भी जाता है। आप इस तरह से जनजाति और गीत, जनजाति के पूर्वज वंशज को याद रख सकते हैं। जनजाति और उनके बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, जैसे बैगा जनजाति, बैगन जनजाति को गोदना गुदवाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए ये अपने शरीर में, सारे शरीर में, शरीर के सारे हिस्से में गोदना को गुदवा देते हैं। उसी प्रकार कंवर जनजाति है, कंवर जनजाति के महिलाएं छाती पर कृष्ण का रूप गुदवाती हैं,
धनवार जनजाति में ऐसा माना जाता है कि मेल पुरुष सिर्फ गोदनादार फीमेल स्त्री के हाथों का जल ग्रहण करते हैं। नगेशिया जनजाति में स्त्रियां कांच की चूड़ी नहीं पहनती, बल्कि तिरहा स्त्री नाक में बाली नहीं पहनती। अब भुजिया जनजाति में के लोग रोग उपचार के लिए अंगों को तपते लोहे से दाग देते हैं। उसी प्रकार माड़िया जनजाति है। माड़िया जनजाति में जंगली भैंसा के सींग से बनी टोपी को पहनते हैं। माड़िया जनजाति के लोग जंगल में रहने वाले भैंसों को मार करके उनके सींग से टोपी बनाकर पहनते हैं। पहाड़ी पूर्वक में जो लोग होते हैं जनजाति के लोग, गले में गोटी माला, हाथों की कलाई में एल्यूमिनियम का कड़ा और साथ ही धोती और लंगोट पहनते हैं।